या भारत को माता, मालूम नहीं। कौन से दूध बताशे खोलकर पिलाए इस देश की भाषा ने कि इस जुबान से पहला शब्द ही मां निकला। वो दिन भी कितने खास थे जब स्कूल के कायदों से अ अनार आ आम पढ़ते पढ़ते जाने कब मुंशी जी के साथ ईदगाह का मेला देखने भाग जाते थे। शरारतें तो पूछो ही मत कि बूढ़ी काकी का हाथ पकड़कर आधी रात में भी ठाकुर के कुएं में कंकड़ फेंक आते थे। कैसे भूल सकते हैं वो पूस की रात जब भयावह ठंड मौत का कफन उठाने की खातिर हमारी बाट जोड़ हुई थी। उस पल नवाब राय की भी क्या खूब तरकीब काम आई। पूरी रात हल्की गर्म रात की घेरे में लेटकर जान बचाई। ये दिन याद करते हुए अब भी पेट में गुदगुदी हो जाती है जब महादेवी की गोदी में खेलते खेलते जुगनी और बिल्लू दोस्त बन गए। गौरा और नीलकंठ भी कहाँ पीछे रह पाते। वो भी हमारे संग बगीचे में आंख मिचोली खेलते और पेड़ों के पीछे छिप जाते। मीराबाई, कबीर और तुलसी, इन सब ने कैसा जीवन का सार समझाया। शाम पट पर चूक की सफेदी में भी हमें ईश्वर नजर आया। आज भी हंसी आती है ये सोचकर जब सवेरे की प्रार्थनाओं के जनगण मन पर सीधे खड़े रहने वाले वही पांव स्कूल की आखिरी घंटी पर इतना तेज दौड़ते कि चप्पल भी कई बार रास्ते में ही टूट कर गिर जाती। हंसी के अलावा उन दिनों की बातें मुझे आज भी झिझोड़ देती है जब घर को लौटते कदम रेलवे स्टेशन से होकर गुजरते, जिसे देखकर मैं हर बार स्तब्ध रह जाती। दीवार की टेक लगाए हाथ में गीतांजलि पकड़े वो चौकीर बाली हर रोज उसी प्लेटफॉर्म पर टैगोर दादा का इंतजार करती। क्या भूलूं क्या याद करूं बसेरे से दूर वो नीड़ का निर्माण, बच्चन साहब के हाथों में खादी के फूल या मधुशाला का जाम। मालूम ही ना चला कब जेब में रसीदी टिकट और हाथ में काला गुलाब लेकर स्कूल कॉलेज के साथ साथ मैं उम्र की दीवारें भी लांघना सीख गई। आज भी हैरानी होती है ये सोचकर अमृता इंरोज के दस्तावेज खंगालते खंगालते मैं भी प्रेम पत्र लिखना सीख गई। दिन भी सरपट तोड़ती ट्रेन की तरह भागते रहे। बचपन की खिलखिलाहट और इश्क का पागलपन भी लेट मुसाफिरों की तरह पीछे छूटते रहे। गुलजार की आंखों से जब मुल्क को दो लोगों में बढ़ते देखा, उस मंजर में मेरे शब्द भी खामोश हो गए। उस लम्हे आज़ादी भी किसी सिक्के के पहलू से नजर आई और दूसरा पहलू देखते देखते मेरी रूह कांप गई। फिर से दिन बीतते गए इस चुप्पी की दहलीज पार करने की खातिर मैं किसी अपने की राह ताकती रही। और एक रात बाबा की भांति उन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे सपनों का पुल पार करवाया। आँख खुलने पर मैंने पाया मैं अंतिम अरण्य के बीच खड़ी हूँ। चारों तरफ मौसम में नमी है, साएं साएं करती सर्द हवाओं का कोई राग कानों में सुनाई पड़ रहा है। वहाँ जीवन की उदासियों से भिन्न अर्थ हैं। पेड़ों से झड़ते जर्द पत्ते भी मुस्कुरा रहे हैं। पहाड़ों की उस भीनी महक में दुखों की तो गंध छू मंतर हो गई। लेकिन एक खाली बेंच है बरसों से उन्हीं निर्मल के इंतजार में जो मुझे यहाँ लेकर आए। उस दिन से लेकर आज तक मैं वहीं बैठी हूँ उसी बेंच पर गहरे मौन में। फिर भी ये जंगल, ये पहाड़, ये परिंदे, ये जानवर इस जुगनी से बातें करते हैं। एक बात कहूँ, ये बातें समंदर हैं। इन्हें जानने के लिए डूब न जाओ, उससे पहले तुम तैरना सीख लेना। हम सब वहीं मिलेंगे उसी खाली बेंच पर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी ने और फरमाया होगा तो इस पोइट्री में 15 से ज़्यादा किताबें और बहुत सारे राइटर्स के नाम थे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। और सिलसिला आगे भी जारी है, खाना तैयार है लेकिन उसके लिए